ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ खंड श्री कृष्ण जन्म खंडम प्रथम अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सद ब्रह्मणे नमः। श्रीमन् महर्षि वेदव्यास प्रणीतम श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणम तत्र चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंडम प्रथमो अध्याय। देवर्षि नारद का नारायण ऋषि से कृष्ण से संबंधित प्रश्न करना। ऋषि नारायण द्वारा हरि कथा प्रसंग में भगवान श्री हरि विष्णु एवं वैष्णवों के गुण का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नारद उवाच श्रुतं प्रथमतो ब्रह्माण्डखण्डं मनोहरम् अब्रह्मणो वदनाम्भोजात् परमाद्भुतमेव च। ततस्त तद्वचनातूर्णं समागत्य तवान्तिकं श्रुतं प्रकृतिखण्डं च सुधाखण्डात् परं वरम्। ततो गणपते खण्डं खण्डभवखण्डनं नामे तृप्तं मनोलोलम् अविशिष्टं श्रोतुमिच्छति। श्रीकृष्ण जन्म खण्डं च जन्मादेह खण्डनं नृणां प्रदीपं सर्वतत्त्वानां कर्मघ्नं हरिभक्तिदम्। सद्यो वैराग्यजननं भवरोगनिकृन्तनं कारणं मुक्तिबीजानां भवाब्धेस्तारणं परम्। कर्मोपभोगरोगाणां खण्डने रसायनं श्रीकृष्णचरणाम्भोजो प्राप्तिसोपानकारणं। जीवनं वैष्णवानां च जगतां पावनं परम् अवधविस्तीर्य मां भक्तं शिष्य च शरणागतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केन वा प्रार्थितः कृष्ण आजगामो महीतलं सर्वान् शैरिक एवेशा परिपूर्णोत्तमः स्वयं। युगे कुत्र कुतो हेतोः कुत्र वा विर्बभूवः वासुदेवोऽस्य जनकः को वा का वाचा देवकी। बदकस्य कुले जन्मो मायया सुविखण्डनं किं चकारो समागत्य केन रूपेण वा हरिः। जगाम गोकुलं कंसो भयेन सूतिका गृहात् कथं शङ्कात् सकीतुल्याद् भविष्यस्य भयं मुने। ओम नमः शिवाय। हरिर्वा गोपवेशेणो गोकुले किं चकारः कुतो गोपांगना सार्धं विजहार जगत्पतिः। का वा गोपांगना के वा गोपाला बालरूपिणः का वा यशोदा को नंदा किं वा पुण्यम चकारः। कथम राधा पुण्यवती देवी गोलोकवासिनी ब्रजे वा ब्रह्मज कन्या चा बभूव प्रेयसी हरे। ओम नमः शिवाय। कथम गोप्यो दुराराध्यं संप्रापुरीश्वरं परं कथम ताश्च परित्यज्य जगामो मथुरां पुनः। भारावतरणं कृत्वा किं विधाय जगाम सः कथयस्य महाभागः पुण्यश्रवणकीर्तिनः। सुदुर्लभां हरिकथां तरणिं भवसागरे निषेक भोग निडम्बक्लेशच्छेदनकीर्तिनं। पापेन्धनानां दहने ज्वलदग्निशिखामिव पुंसां श्रुतवतां कोटिजन्म किल विषनाशिनीं। मुक्तिं कर्णसुधारम्यां शोकसागरनाशिनीं मह्यं भक्ताय शिष्याय ज्ञानं देहि कृपानिधे।
तपो जप महादानात् पृथिव्यां तीर्थदर्शनात् श्रुतिपादादनासाद अव्रताद् देवार्चनादपि दीक्षायाः सर्वयज्ञेषु यत् फलं लभते नरः षोडशीं ज्ञानदानस्य कलां नार्हन्ति तत्फलं पित्राहं प्रेषितो ज्ञानो दानाय च सन्निधिं सुधा समुद्रं सम्प्राप्य को वान्यात् पातुमिच्छति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच मया ज्ञातोऽसि धन्यस्त्वं पुण्यराशिः सुमूर्तिमान् करोषि भ्रमणं लोकान् पावितुं कुलपावन जनानां हृदयं सद्यः सुव्यक्तं वचनेन वै शिष्ये कलत्रे कन्यायां दौहित्रे बान्धवेऽपि च पुत्रे पौत्रे च वचसि प्रतापे चापदी स्त्रियां वृद्धो वैरिणि विद्यायां ज्ञायते हृदयं निर्णामो जीवन मुक्तोऽसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तो गदाभृतः पुनासी पादरजसा सर्वाधारा वसुन्धरामो पुनासी लोकान् सर्वांश्च स्वीय विग्रह दर्शनात् सुमंगला नाम हरिकथां तेन त्वं श्रोतुमिच्छसि यत्र कृष्णो कथा सन्ति तत्रैव सर्वदेवताः ऋषयो मुनयश्चैव तीर्थानि निखिलानि च कथां श्रुत्वा कथान्ते ते यान्ति सन्तो निरापदं भवन्ति तानि तीर्थानि येषु कृष्णो कथा शुभा सद्यः कृष्ण कथा वक्ता स्वस्य पुंसां शतं शतं समुद्धृत्य श्रुतवतां पुनाति निखिलं कुलम् पृष्टा तु प्रश्नमात्रेण पुनाति कुलमात्मनः श्रोता श्रवणमात्रेण स्वाकुलं स्वा बान्धवान् जन्म शत तपः पूतो जन्मोदम भारते लभेत करोति जन्म सफलं श्रुत्वा हरि कथामृतम् अर्चनं वन्दनं मंत्र जपः सेवनमेव च स्मरणं कीर्तनं शाश्वत अगुण श्रवणमीप्सितं निवेदनं तस्य दास्यं नवधा भक्ति लक्षणं करोति जन्म सफलं कृत्वैतानि च नारद नाचा विघ्नो भवेत् तस्य परमायुर्नश्यति नायाति तत्पुरः कालो वैनते यः विमूर्गः नाचा विघ्नो भवेत् तस्य परमायुर्नश्यति नायाति तत्पुरः कालो वैनते यः विमूर्गः न जहाति समीपं च क्षणं तस्य हरिः स्वयं उपतिष्ठन्ति तूर्णम् तमणीमादिक सिद्धयः सुदर्शनं भ्रमत्येव तस्य पार्श्वे दिवानिशम् अकृष्णज्ञया चारक्षार्थं को वा किं कर्तुमीश्वरः नायान्ति तत्समीपं च स्वप्नोऽपि यमकिङ्कराः ज्वलदग्निं यथा दृष्ट्वा सलभा नाव्रजन्ति तं व्याधयो विपदा शोका विघ्नाश्च न प्रयान्ति तं नायाति तत्समीपं च मृत्युर्भयान् मुने ऋषयो मुनयः सिद्धाः सन्तुष्टाः सर्वदेवताः सा च सर्वत्र निशङ्का सुखी कृष्ण प्रसादतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तब कृष्णो कथायां च रतिरात्यान्तिकी सदा जनकस्य स्वभावो हि जन्ये तिष्ठति निश्चितं विप्रेन्द्र सा प्रशंसेनो विप्रेन्द्र का प्रशंसेयं जन्म जन्म ते ब्रह्ममानसे यस्य तत्र कुले जन्मो तन्मशिस्तादृशी भवेतो पिता विधाता जगता कृष्ण पादाब्ज सेवया नित्यम करोति यः शाश्वन्नवधा भक्ति लक्षणम् रतिः कृष्णा कथायां च यस्याश्रुपुलकोदगम् मनो निमग्नं तत्रैव सा भक्ता कथितो बुधै पुत्रदारादिकं सर्वं जानाति श्रीहरेरिति आत्मना मनसा वाचा सा भक्ता कथितो बुधै निर्जने तीर्थ संपर्के निःसंगा ये मुदा निविता ध्यायन्ते चरणाम्बोजम् और श्रीहरेस्ते चा वैष्णवा
दयास्ति सर्वजीवेषु सर्वं कृष्णमयं जगत यो जानाति महाज्ञानी सा भक्तो वैष्णवो गतः शाश्वद्ये नाम गायन्ति गुणं मन्त्रं जपन्ति च कुर्वन्ति श्रवणं गाथा वदन्ति तेति वैष्णवा। ओम नमः शिवाय। लब्धानीष्टानि वस्तूनि प्रदातुं हरये मुदा तूर्णं यस्य मनोहृष्टं सा भक्तो ज्ञानिनां वरः यन मनो हरिपादाब्जे स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम् अपूर्वकर्मोपभोगं च बहिर्भुङ्क्ते सा वैष्णवः। गुरुवक्त्रा विष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे विसत्ययम् तम वैष्णवं महापूतं प्रवदन्ति मनीषिणः पूर्वान् सप्त परान् सप्त असप्तमाता महादिकान् असोदरानुद्धरेद्भक्तः स्वाप्रसूं च प्रसूं कलत्रं कन्यकां बन्धुं शिष्यं दौहित्रमात्मनः किङ्करान् किङ्करीश्चैव मुद्धरेद्वैष्णवा सदा सदा वाञ्छन्ति तीर्थानि वैष्णवस्पर्शदर्शने अपापि दत्तानि पापानि तेषां नाश्यन्ति संगतः अगोदोहन् क्षणामेव गोदोहन् क्षणं यावद्यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः तत्र सर्वाणि तीर्थानि सन्ति तावन्महीतले ध्रुवं तत्र मृतः पापी मुक्तो याति हरे पदं तथैव ज्ञानगङ्गायामन्ते कृष्णस्मतो यथा तुलसीकानने गोष्ठे श्रीकृष्णमन्दिरे पदे वृन्दारण्ये हरिद्वारे तीर्थेष्वन्येषु वा यथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः पापानि पापिनां यान्ति तीर्थ स्नानावगाहनात् तेषां पापानि नाश्यन्ति वैष्णव स्पर्श वायुना नाहि स्थातुम् अशक्नुवन्ति पापान्येव कृतानि च ज्वलदग्नौ यथा क्षिप्रं शुष्कानि हि कृतानि च नाहि स्थातुं शक्नुवन्ति पापान्येव कृतानि च ज्वलदग्नौ यथा क्षिप्रं शुष्कानि हि तृणानि च भक्तं वर्त्मनि गच्छन्तं ये पश्यन्ति मानवाः सप्तजन्मार्जिताघानि तेषां नाश्यन्ति निश्चितं ये निन्दन्ति हृषीकेशं तद्भक्तं पुण्यरूपिणं शतजन्मार्जितं पुण्यं तेषां नाश्यन्ति निश्चितम् अते पच्यन्ते महाघोरे कुम्भीपाके भयानके भक्षिताः कीटसंघेन यावत् चन्द्रदिवाकरो तस्य दर्शनमात्रेण पुण्यं नाश्यति निश्चितं गंगां स्नात्वा रविं नत्वा तदा विद्वान् विशुध्यति वैष्णव स्पर्शमात्रेण मुक्तो भवति पातकी तस्य पापानि हन्त्येव स्वान्तस्थो मधुसूदन इत्येवं कथितो विप्र विष्णु वैष्णवयोगो इत्येवं कथितो विप्र विष्णु वैष्णवयोर्गुणः अधुना श्रीहरेर्जन्मो निबोध कथयाम ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणम तत्र चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंडम प्रथमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सद ब्रह्मणे नमः। श्रीमन् महर्षि वेद व्यास प्रणीतम ब्रह्मवैवर्त पुराणम तत्र चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंडम अथ पहला अध्याय। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, नारायण नरोत्तम वर देवी सरस्वती वेद व्यास को प्रणाम करके तब पुराण की आगे की कथा प्रसंग प्रारंभ। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे ऋषिवर, हे नारायण, हे ब्रह्मन, मैं प्रथमतः आपके श्री मुखारविंद से अत्यंत आश्चर्यमय मनोहर ब्रह्मांड खंड के मुख कमल को मैंने आपके मुख कमल से सुना है। इसके बाद आपके पास आकर अमृत से भी उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठ प्रकृति खंड सुनकर पुनर्जन्म निवारक गणपति खंड श्रवण किया।
तथापि मुझे अभी तृप्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। हे नारायण देव, मेरा चित्त और भी कुछ श्रवण करना चाहता है। अब आप जन्म मृत्यु से छुटकारा देने वाला, समस्त ज्ञान को प्रदीप्त करने वाला, कर्मजाल का उच्छेदक, भगवान श्री हरि भक्ति प्रदायक, भवसागर पार उतारने में सक्षम, वैराग्यप्रद, कर्मोपभोग का तथा रोगों के खंडन करने वाला, औषधि रूप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति का सोपान रूप, वैष्णवों के जीवन एवं जगत की उत्तम पावन वस्तु के समान भगवान श्री कृष्ण के जन्म खंड को इस शरणागत भक्त शिष्य से विस्तृत रूप से कहने की कृपा करें। हे नारायण देव, आप भक्त वत्सल हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्णतम तथा एक तथा सबके ईश्वर हैं। वे प्रभु श्री कृष्ण किसकी प्रार्थना के वशीभूत होकर अपने पूर्ण अंश के सहित इस धरती पर अवतीर्ण हो गए थे। हे प्रभु, उनका जन्म किस युग में हुआ था? हे नारायण देव, किस हेतु उनका जन्म हुआ था? उनका आविर्भाव कहाँ पर हुआ था? उनके पिता वासुदेव कौन हैं तथा उनकी माता देवकी कौन हैं? उनका जन्म किस कुल में हुआ था? हे प्रभु, हे नारायण देव, भगवान प्रभु श्री कृष्ण के किस कुल में अपनी माया के माध्यम से विडंबना करते जन्म लिया तथा उन्होंने किस रूप में कौन कौन से कार्य किए? उन्होंने अपने सूतिका ग्रह से गोकुल में कंस के भय के कारण क्यों जाना उचित समझा? उन अभय प्रद ने कीट के समान कंस से भय क्यों माना था? भगवान श्री हरि ने गोप वेशधारी होकर गोकुल में क्या क्या किया था? उन जगतपति ने गोप सुंदरियों के साथ कहाँ कहाँ विहार किया था? नारद ऋषि कहते हैं, हे नारायण देव, वे गोपियां तथा बालक रूपी गोपगण कौन थे? यशोदा तथा नंद ने कौन सा पुण्य कर्म किया था कि ये यशोदा तथा नंद कौन थे? हे मुनिवर, क्या कारण था कि गोलोक में रहने वाली पुण्यवती राधा ब्रज में ब्रज कन्या होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी बन गईं? नारद जी कहते हैं, हे नारायण देव, इन गोपीगण ने अत्यंत दुराराध्य भगवान श्री कृष्ण को, जो परमेश्वर और जगतपति हैं, किस प्रकार से प्राप्त किया? इसके बाद वे उनका त्याग करके मथुरा क्यों चले गए? हे महाभाग, हे नारायण देव, नारायण ऋषि कहते हैं, आप सदा पुण्य कथा श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। इस पृथ्वी का भार उतारकर भगवान श्री कृष्ण ने किस विधि से यहाँ से प्रस्थान किया? हरि कथा तो अत्यंत दुर्लभ तथा भवसागर से पार उतारने वाली नौका के समान है। यह हरि कथा इंद्रिय सुख भोग आदि जनित क्लेश को काटने वाली कैंची है। पातक रूप काष्ठ राशि का दहन करने वाली प्रज्वलित अग्नि ज्वाला रूपा है। जो व्यक्ति इसका श्रवण करता है, उनके कोटि जन्मों के पातकों को यह नाश कर देती है। यह मुक्ति रूपा कानों के लिए अमृत तुल्य तथा शोक सागर का नाश करने वाली है। हे कृपा निधि, हे नारायण देव, मुझ भक्त शिष्य को इसका ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए। मनुष्यगण तप जप महादान समस्त तीर्थ दर्शन देव पूजा सभी यज्ञों में दीक्षा और यज्ञ अनुष्ठान आदि से जो फल लाभ प्राप्त करते हैं, वह फल तो ज्ञान दान के सामने उसका 16वां भाग भी नहीं होता है। हे नारायण देव, मैं ज्ञानोपार्जनार्थ पिता तथा ब्रह्मा द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अमृत सागर आकर उसका पान करने की इच्छा ना रखे? हे नारायण देव, ये नारायण देव ऋषि नारद जी के निवेदन पर कहते हैं। नारायण ऋषि कहते हैं, हे कुल पावन, तुम धन्य तथा मूर्तिमान पुण्य राशि रूप हो। तुमने सभी लोगों का भ्रमण तो उनके पवित्र करने के लिए ही किया है। वाणी से अर्थात बातचीत के कौशल में ही मानव के हृदय में क्या निहित है, यह स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है। शिष्य, पत्नी, कन्या, दौहित्र, बंधु, पुत्र, पौत्र, वाक्य, प्रताप, आपत्ति, बुद्धि,
बैरी एवं विद्या से वाणी के हृदय का अंतर्निहित भाव ज्ञात हो जाता है। तुम जीवन मुक्त पवित्र गदाधर भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हो। तुम्हारे चरण रज से सबकी आधारभूता यह वसुंधरा धरती पावन हो रही है। तुम तो स्वयं अपना दर्शन देकर सब लोगों को पवित्र करते हो, तभी तुम मंगल प्रदा भगवान श्री हरि की कथा सुनने के लिए इतने आतुर रहते हो। यह भगवान श्री हरि विष्णु की कथा हरि कथा विद्यमान रहती है। जहाँ विद्यमान रहती है वहाँ सभी देवता ऋषि मुनि समस्त तीर्थ सदा विराजमान रहते हैं। साधु प्रवृत्ति वाले मनुष्य भगवान श्री हरि की कथा सुनने के कारण अंतकाल में विपदा रहित पद को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह शुभ हरि कथा होती है वे सभी स्थान तीर्थ तुल्य हो जाते हैं। भगवान श्री हरि की कथा कहने वाले वक्ता भी अपनी सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार करके कथा के श्रोताओं के कुल को भी पवित्र कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हरि कथा संबंधित प्रश्न करने वाला प्रश्न करने मात्र से ही अपने कुल को पावन कर देता है। उस प्रश्न का उत्तर जो कोई सुनते हैं वे अपने कुल को तथा अपने बंधु वर्ग को पावन कर देते हैं। जो व्यक्ति सैकड़ों जन्म तप से पवित्र हो जाता है वह भारत में जन्म लेता है। यहाँ उसको दुर्लभ श्री हरि कथामृत का पान करके यह जन्म सफल करने का प्रयत्न करना चाहिए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, भगवान श्री हरि की अर्चना वंदना मंत्र जप सेवा स्मरण कीर्तन निरंतर उनके गुणों का श्रवण और गायन भगवान श्री हरि के प्रति आत्मनिवेदन तथा उनका दास्य यह 9 भक्ति के मुख्य लक्षण कहे गए हैं। हे नारद, इस लोक में भारत में इनका पालन करते हुए भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे जन्म सफल हो जाता है। ऐसे हरि भक्त को कहीं विघ्न की प्राप्ति नहीं होती तथा उसकी जो परम आयु है वह कदापि कम नहीं होती। जिस प्रकार गरुड़ के समक्ष सर्प कदापि नहीं आता है, तदनुरूप काल ऐसे भक्त के समक्ष भी कभी आकर उसे पीड़ित नहीं कर पाता है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, हरि भक्तों का सामीप्य श्री हरि कदापि त्याग नहीं करते हैं। उस भक्त को अणिमादि सर्व सिद्धियां स्वमेव ही प्राप्त होती हैं। वे स्वयं शीघ्रता पूर्वक ऐसे भक्त के पास आती हैं। भगवान श्री हरि के आदेश से उनका सुदर्शन चक्र ऐसे भक्त के रक्षार्थ सदा उसके पास निरंतर चक्रमणरत रहता है। उनका अनिष्ट कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे पतंगे अग्नि से दूर रहते हैं, तदनुरूप यमदूतगण स्वप्न में भी ऐसे भक्त के निकट आकर उन्हें पीड़ित नहीं कर पाते हैं। ऐसे भक्त के पास रोग विपदा शोक विघ्न आदि पहुँच ही नहीं पाते हैं तथा मृत्यु भी ऐसे इनसे भयभीत होकर उनके पास नहीं आती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, ऋषि मुनिगण सिद्ध मंडली सभी देवता ऐसे भक्तों से संतुष्ट रहते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सर्वत्र निसंक तथा सुखी रहता है। तुम सदा भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रति अतीव अनुराग रखते हो। पिता अर्थात ब्रह्मा जी का स्वभाव पुत्र पर अर्थात तुम्हारे ऊपर सदा ही निश्चित रूप से बना रहता है। हे विप्रेंद्र, हे नारद, तुम्हारी प्रशंसा क्या करूं? तुम तो ब्रह्मा जी के मन से जन्मे उनके मानस पुत्र हो। जैसे कुल में जो जन्म लेता है उसकी मति उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे पिता ब्रह्मा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा से जगत के विधाता बने हैं। वे नित्य ही उन 9 भक्ति लक्षण का पालन करते हैं। हे नारद, जो भगवान श्री कृष्ण कथा के प्रति रुचि रखते हैं, रति रखते हैं तथा सुनते हैं, पुलकित हो जाते हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं तथा मन भी उनकी कथा के में निमग्न हो जाता है, वही बुद्धिमानों द्वारा भक्त कहा गया है। जो मनुष्य पुत्र स्त्री प्रभृति सभी को मन वाणी
काया से हरि का मानता है उसे ही पंडितगण भक्त कहते हैं। जिसके मन में समस्त प्राणी गणों के प्रति दया की भावना होती है, जो समस्त जगत को भगवान श्री कृष्णमय मान लेता है, वही महाज्ञानी भक्त तथा वैष्णव प्रवर कहा जाता है। जो जन शून्य एकांत तीर्थ में आनंदित होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे ही वैष्णव होते हैं। हे नारद, जो सतत रूप से भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के नाम एवं गुणों का कीर्तन करते रहते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण की गाथा और कथा का सदा कथन और श्रवण करते हैं, वे ही वैष्णव होते हैं। गुरु मुख से निकला हुआ भगवान श्री हरि विष्णु मंत्र जिनके कर्ण में प्रविष्ट हो गया है, उसे मनीषी गण महापवित्र वैष्णव कहते हैं। जिनका मन वांछित वस्तु पाकर भी उसे भगवान श्री हरि को अर्पित करने से तत्काल मुदित हो जाता है, उसे ज्ञानी गणों से भी श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है। जिसका मन रात दिन भगवान श्री हरि के चरण कमलों में सतत रूप से लगा रहता है तथा ब्रह्मा पूर्व जन्म में अर्जित बाह्य और पूर्व जन्म में अर्जित कर्मफल भोग से अलिप्त भाव से भोग करते रहता है, उससे भगवान श्री हरि चरण उनकी भगवान श्री हरि के चरण रति से कभी विचलित नहीं हो पाती है, वे ही वैष्णव कहे गए हैं। ऐसा वैष्णव अपने कुल की 7 पूर्व पीढ़ियों को तथा आगे की 7 पीढ़ियों को, मातामह कुल की 7 पीढ़ी तथा अपने सहोदरों माता की माता का भी उद्धार कर देता है। वह अपनी स्त्री पुत्री बंधु शिष्य दौहित्र सेवक सेविका तक का सदा के लिए उद्धार कर देता है। हे नारद, तीर्थ भी वैष्णव का स्पर्श करने तथा उसका दर्शन करने हेतु सदा लालायित रहते हैं। उनके दर्शन और स्पर्श से उनके पास पापियों का जो पाप एकत्र हो जाता है, वह सब नष्ट हो जाता है। जहाँ कहीं भी वैष्णव मात्र गौ दुहने में जितना समय लगता है उतना भी रुक जाता है, उस भूभाग में पृथ्वी के सभी तीर्थों का आगमन हो जाता है। वहाँ मृत होने वाला भी तद्वत अर्थात तत्समय ही मुक्ति को प्राप्त कर भगवत लोक को गमन करता है। जिस प्रकार अंतकाल में भगवान श्री कृष्ण की स्मृति होने पर अथवा ज्ञान गंगा में निमग्न होने पर व्यक्ति परम पद का लाभ प्राप्त करता है, यह भी वही स्थिति है। वह उसी प्रकार की स्थिति कही गई है जो वैष्णव के रुकने से तथा उस स्थल को प्राप्त होती है जहाँ वह रुका होता है। वहाँ पर व्यक्ति को वही उच्च स्थिति मिलेगी जो तुलसी वन, गौशाला, कृष्ण मंदिर, वृंदावन तथा हरिद्वार प्रभृति उत्तम तीर्थों में मरण से प्राप्त होती है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, तीर्थ में जो पातकी मनुष्य स्नान करते हैं वहां उनके पातक धुल जाते हैं। तीर्थों के पाप वैष्णव के शरीर के स्पर्श हो गई वायु के स्पर्श से ही विलीन हो जाते हैं। उनके संचित पापियों के संचित पातक नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि शुष्क तृणों को तत्काल जला देती है, उसी प्रकार पापी लोगों के संचित पातक वहां वैष्णवों को स्पर्श करके बहती वायु द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त को मार्ग में ग्रह जाते हुए भी देख लेता है, उसका 7 जन्म आर्जित पातक नष्ट हो जाता है। यह निश्चित ही है। जो ऋषिकेश देव की तथा उनके भक्तगण की निंदा करता है, उसके 100 जन्मों में अर्जित पुण्य तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। अंततः उसे महाघोर भयानक कुंभीपाक नरक में कीड़े तब तक काट काट कर खाते हैं जब तक जगत में सूर्य और चंद्र स्थित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो धरती पर जीवित अवस्था में हैं, उनको जो देखता है उनका पुण्य भी नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखने से होने वाला पातक सूर्य को प्रणाम करने से तथा गंगा स्नान से ही दूर होता है। ओम नमः शिवाय। हे नारद, वैष्णव
के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही पातकी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। भगवान मधुसूदन उसके अभ्यंतर में स्थित सभी पातकों का नाश कर देते हैं। हे विप्र, हे नारद, मैंने इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु तथा वैष्णव गणों के गुण को तुमसे कहा है। अब तुम भगवान श्री हरि के जन्म का प्रसंग आगे सुनो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्तो महापुराणे श्री कृष्ण जन्म खंड नारद नारायण संवादे विष्णु वैष्णवयोर्गुण प्रशंसा प्रस्ताव वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः